जय हिंद साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा राज्य यानी कि बलूचिस्तान, जिसकी जनसंख्या 40% से भी ज़्यादा है, और उन लोगों ने यह मांग की है कि हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं और हम लोग अपना एक नया राष्ट्र यानी कि एक नया देश बनाना चाहते हैं। हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि लोग स्वतंत्र क्यों होना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ के जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उन बलूचिस्तानी लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। वहाँ की मतलब लड़कियों को भी किडनैप करवाते हैं, और जो सुविधाएं एक नागरिक लोगों को दी जानी चाहिए वो उन लोगों को यह सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है बलूचिस्तानी लोगों पर, तो इसी के चलते हुए उन लोगों ने ये सोचा कि मतलब हम लोग एक अपना राष्ट्र बनाएंगे। वो लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, और उन लोगों ने यह मान भी लिया है, और वहाँ की एक सरकार भी है। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि अगर बलूचिस्तान लोग अपनी एक नई सरकार बना ले, और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो जनसंख्या है, वो लोग कह रहे कि अब हम यही हमारा राष्ट्र है, तो क्या उन लोगों के कहने पर यह माना जाएगा कि वह उन लोगों का एक अलग से देश बन चुका है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। खुद का एक देश बनाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है जो कि यूनो के द्वारा होती है, और इनके लिए कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो चलिए यही बात जानने के लिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं, यानी कि 1933 में। तो 26 दिसंबर 1933 में एक कन्वेंशन हुआ। 1933 में वर्तमान के जो राज्य हैं, जो राज्य व राष्ट्र है, यदि कोई नया राष्ट्र बनाना चाहता है तो उनके लिए कुछ प्रक्रियाएं होंगी। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 1933 में, जो कि तारीख है 26 दिसंबर 1933। तो उस समय एक कन्वेंशन हुआ था कि जो कि यदि कोई देश का कोई राज्य है और वो अपना एक नया देश यानी कि एक नया राष्ट्र बनाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह 4 प्रक्रियाएं वह कौन कौन सी हैं यदि अगर वो एक नया राष्ट्र बनाना चाहता है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि जहाँ पर वो एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि एक स्थिर राष्ट्र। और दूसरी बात, परिभाषित क्षेत्र, यानी कि परिभाषित क्षेत्र होनी चाहिए। और तीसरी बात, अन्य देश से भी आपके संबंध होने चाहिए। यदि ये अपने एक नए राष्ट्र की मांग करते हैं तो इनके पास एक अपना लिखित संविधान, एक राष्ट्रगान, एक अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपने राष्ट्र के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। तो क्या वास्तव में बलूचिस्तान इतना सक्षम है? तो क्या वो अपनी अलग राष्ट्र की वो मांग कर सकते? यदि अगर वो अपना एक नया राष्ट्र बना भी लेता है तो राष्ट्र को चलाने के लिए उसमें संसाधन भी होने चाहिए। उनके पास खुद की एक राजनीति होनी चाहिए, जैसे कि अपने भारत में संसद भवन, राजभवन है, जैसे कि अपना खुद का लिखित संविधान जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए नियम बताए गए हैं, अपनी स्वयं की कानून व्यवस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान संविधान से ज्यादा पाकिस्तान शरिया को मानता है। यदि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान की ही तरह संविधान को पूर्ण महत्व ना देकर शरिया को महत्वपूर्ण मानेगा, तो क्या वास्तव में ये अपना राष्ट्र चला पाएंगे? तो क्या ये भी पाकिस्तान की तरह कंगाल होकर हाथों में कटोरा लेकर अन्य देशों से भीख मांगते रहेंगे? अब सोचने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा समर्थन भारत और अफगानिस्तान कर रहा है। इसके भी 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। अफगानिस्तान बलूचिस्तान का समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान का पाकिस्तान से सीमा विवाद है, और इसीलिए अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा कमज़ोर पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान जानता है कि पाकिस्तान पीठ पीछे वार करने वालों में से है, इनकी सामने से लड़ने की हैसियत नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं यदि हमने अफगानिस्तान और भारत से सामने से लड़ाई ली तो हम कहीं के लिए रहेंगे, तो पाकिस्तान की हालत कुत्ते की जैसे हो जाएगी, ना घर का रहेगा ना घाट का। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम। अब इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि अमेरिका जानता है अगर भारत को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की हालत फिलिस्तीन और गाजा की तरह कर देगा। ना घर देखेंगे, ना मकान देखेंगे, सिर्फ खंडर ही देखेंगे। इसीलिए अमेरिका ने अपने प्रॉफिट के चलते भारत से दोस्ती का अनुरोध करके युद्ध को विराम दिलवाया। और हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की खुद की जनता भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान के नेता जनता को झूठ बोलकर वहाँ पर गुमराह करते हैं। वहाँ की आर्मी अपनी तानाशाही देती है। हालांकि इसका असर पाकिस्तान की जनता पर तो नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी शक्ति पर होता है।
जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी को जो फंड मिलता है वो सरकारी खजाने से ही मिलता है भारत की तरह। अब इसका गलत प्रयोग पाकिस्तान की आर्मी करती है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस फंड का प्रयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के साथ साथ आतंकवादियों को बढ़ाने में भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर हम सामने से लड़ने जाएंगे तो सीधा मुंह पे लात खाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और आर्मी खुद अपनी आर्मी पर भरोसा ना करके आतंकवादियों पर भरोसा करता है, क्योंकि इनने अपना हाल 1971 में देख लिया है, जहां 3 साल तक भारतीय सेना ने इनकी खिदमत की। हालांकि भारत चाहता है कि बलूचिस्तान एक नया देश बने, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ जाएगी, पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा और घमंड भी चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि इजराइल तो है नहीं कि जहाँ पर पढ़े लिखे साइंटिस्ट हो और अपने लिए मिसाइल बना ले। चली थी कश्मीर लेने, अपना आधा देश ही गवा बैठे। जितना ध्यान इन्होंने कश्मीर पर दिया ना, अगर उतना ध्यान अपने देश पर दी थी ना तो आज ये नौबत आती ही नहीं। खैर, उनका देश, उनकी राजनीति, उनको भी मुबारक हो। खैर, हमें क्या, हमारा देश, हमारा संविधान, हमारी सेना, हमारे लोग सभी जय जय जिंदाबाद हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।